एक छोटा सा गांव था, नाम था सोनपुर। यह गांव बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन यहाँ के लोगों के दिल बहुत बड़े थे। मिट्टी की कच्ची गलियां, चारों तरफ हरे भरे खेत, सुबह सुबह पक्षियों की मीठी आवाज़ और ठंडी हवा, यही सोनपुर की पहचान थी। इसी गांव में रहता था एक लड़का, नाम था रामू। रामू की उम्र लगभग 30 साल थी। वह अपने माता पिता के साथ एक छोटे से कच्चे घर में रहता था। उसके पिता एक किसान थे जो दिन रात खेतों में मेहनत करते थे ताकि घर का खर्च चल सके। रामू के पिता ने अपनी गरीबी के बावजूद अपने बेटे को पढ़ाया। उन्होंने अपने कई सपने कुर्बान कर दिए, लेकिन रामू की पढ़ाई नहीं रुकने दी। उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन उनका बेटा नौकरी करेगा और उनकी गरीबी दूर करेगा, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। रामू ने पढ़ाई तो पूरी कर ली थी, लेकिन उसकी कहीं भी नौकरी नहीं लग रही थी। एक दिन की बात है, शाम का समय था। घर के अंदर तीनों लोग बैठे थे। माहौल बिल्कुल शांत था। तभी रामू के पिता ने धीरे से कहा, बेटा रामू। जी पिताजी। बेटा, तुम्हारी नौकरी अभी तक नहीं लगी तो तुम खेत में ही काम कर लो। यह सुनकर रामू के दिल को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुप रहा। उसकी माँ सब समझ रही थी, लेकिन वह भी चुप रही। कुछ देर बाद रामू धीरे से उठा और घर के बाहर चला गया। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। रामू आंगन में बैठ गया और आसमान की तरफ देखने लगा। उसके मन में कई सवाल चल रहे थे। पिताजी सही कह रहे हैं, नौकरी तो लग नहीं रही, लेकिन मैं खेती नहीं करूंगा। मैं अपना खुद का कुछ करूंगा। मैं अपनी खुद की एक दुकान खोलूंगा। यह सोचकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसी रात रामू ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले लिया। कुछ दिनों बाद रामू शहर गया। शहर उसके गांव से बिल्कुल अलग था। चारों तरफ भीड़, गाड़ियों का शोर और बहुत सारे लोग। रामू सब कुछ ध्यान से देख रहा था। तभी उसकी नज़र एक जगह पड़ी। वहाँ एक पानी पूरी वाला खड़ा था और उसकी दुकान पर बहुत भीड़ थी। लोग लाइन में खड़े थे, हंसते हुए, खुश होते हुए पानी पूरी खा रहे थे। रामू यह सब देखकर हैरान रह गया। यहाँ पानी पूरी का इतना ज्यादा पागलपन है। अगर मैं यही काम अपने गांव में करूं तो शायद लोगों को पसंद आएगा। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद जाग गई। रामू मुस्कुराया क्योंकि उसे अपना रास्ता मिल चुका था। रामू वापस अपने गांव आया। वह बहुत खुश था। वह सीधे अपने पिता के पास गया। पिताजी, मुझे आपसे कुछ पैसे चाहिए। क्यों बेटा? मैं अपनी एक दुकान खोलना चाहता हूँ। पिता कुछ देर चुप रहे। उनकी आंखों में खुशी भी थी और मजबूरी भी। बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। यह सुनकर रामू का दिल टूट गया। वह कुछ नहीं बोला और चुपचाप बाहर चला गया। रामू बाहर बैठा था। उसके चेहरे पर उदासी थी। अब क्या करूं? मैं दुकान कैसे खोलूंगा? तभी अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। रामू अचानक खड़ा हुआ और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अगर मैं किसी से उधार ले लूं तो मैं अपनी दुकान खोल सकता हूं। और यहीं से शुरू होने वाली थी रामू की जिंदगी की एक नई कहानी। रामू के मन में अब एक ही बात चल रही थी, उसे किसी भी तरह पैसे का इंतजाम करना है। उसने फैसला कर लिया, वह सीधे गांव के जमींदार के पास जाएगा। गांव का जमींदार बहुत अमीर आदमी था। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह पैसे आसानी से नहीं देता था। रामू धीरे धीरे जमींदार के बड़े से घर के सामने पहुंचा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रामू ने गहरी सांस ली और अंदर चला गया। जमींदार एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठा था। रामू को देखकर उसने पूछा, अरे रामू, इतना उदास क्यों हो? सेठ जी, मुझे आपसे कुछ पैसे उधार चाहिए। जमींदार ने अपनी आंखें छोटी कीं और रामू की तरफ ध्यान से देखने लगा। पैसे क्यों चाहिए? सेठ जी, मैं अपनी एक पानी पूरी की दुकान खोलना चाहता हूँ। कुछ देर तक जमींदार चुप रहा। फिर उसने कहा, पैसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन क्या सेठ जी? ब्याज ज्यादा लगेगा। रामू थोड़ा घबरा गया। रामू कुछ देर चुप रहा। वह जानता था उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। उसने हिम्मत करके कहा, ठीक है सेठ जी, मैं तैयार हूँ। जमींदार मुस्कुराया ठीक है। और उसने रामू को पैसे दे दिए। रामू बहुत खुश हो गया।
रामू सीधे बाजार गया। उसने एक बढ़ई को बुलाया। भैया, मुझे एक अच्छा सा ठेला बनाना है। किस चीज का ठेला? पानीपुरी का। ठीक है, मैं बना दूंगा। कुछ दिनों में ठेला तैयार हो गया। ठेला बहुत सुंदर था। रामू उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उसने ठेले पर एक बोर्ड भी लगवाया जिस पर लिखा था रामू पानी पूरी वाला। रामू उस बोर्ड को देखकर मुस्कुराने लगा। उसका सपना सच हो रहा था। रामू ने गांव के चौराहे पर अपनी दुकान लगाई। वह सुबह सुबह ही तैयार होकर पहुंच गया। उसने सब कुछ अच्छे से सजाया। पानी पूरी, मसाले, सब कुछ तैयार था। रामू खड़ा होकर इंतजार करने लगा। 1 घंटा बीत गया, कोई नहीं आया। 2 घंटे बीत गए, फिर भी कोई नहीं आया। पूरा दिन बीत गया, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया। शाम हो गई। रामू उदास हो गया। वह ठेले के पास बैठ गया। मेरा फैसला गलत था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिर उसने अपने आंसू पोंछे और कहा, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं कल फिर आऊंगा। रामू घर चला गया। अगले दिन रामू फिर से अपनी दुकान लेकर आया। वह फिर से इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद कुछ बच्चे वहां आए। बच्चों ने ठेले को देखा। अरे, यहाँ पानी पूरी मिल रही है। चलो खाकर देखते हैं। रामू के चेहरे पर खुशी आ गई। आओ बेटा, बैठो, मैं अभी खिलाता हूँ। रामू ने प्यार से पानी पूरी बनाई और बच्चों को दी। बच्चों ने जैसे ही खाया, उनकी आंखें चमक उठीं। रामू काका, आपकी पानी पूरी तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ काका, बहुत स्वादिष्ट है। अब से मैं रोज आऊंगा। रामू यह सुनकर बहुत खुश हो गया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसकी मेहनत सफल हो रही थी। उस दिन रामू को उसकी जिंदगी की पहली कमाई मिली। उसने पैसे को हाथ में लिया और आसमान की तरफ देखा। धन्यवाद। उस दिन के बाद रामू की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। जिस चौराहे पर पहले कोई नहीं रुकता था, अब वहीं लोग रुकने लगे थे। जिस ठेले के पास पहले सन्नाटा था, अब वहीं बच्चों की हंसी गूंजने लगी थी। अगले दिन वही बच्चे फिर आए। रामू काका, हमें पानी पूरी खिलाओ। रामू मुस्कुराया। हाँ बेटा, अभी खिलाता हूँ। रामू ने प्यार से पानी पूरी बनाई। बच्चे बड़े मजे से खाने लगे। तभी एक बच्चा बोला, काका, मैं अपने दोस्त को भी लेकर आऊंगा। और मैं अपने घर वालों को भी बताऊंगा। रामू यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, ठीक है बेटा, जरूर लाना। धीरे धीरे रामू की पानी पूरी की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। अब सिर्फ बच्चे ही नहीं, बल्कि बड़े लोग भी आने लगे। एक दिन गांव का एक आदमी आया। रामू, सुना है तुम्हारी पानी पूरी बहुत अच्छी है। रामू मुस्कुराया। हाँ भैया, खा कर देख लो। उस आदमी ने पानी पूरी खाई और खुश होकर बोला, सच में रामू, बहुत स्वादिष्ट है। आज के बाद मैं भी यहीं खाऊंगा। रामू का दिल खुशी से भर गया। अब रोज रामू की दुकान पर भीड़ रहने लगी। लोग लाइन में खड़े रहते थे। कोई हंस रहा था, कोई बातें कर रहा था, कोई बार बार पानी पूरी खा रहा था। रामू पूरे मन से काम करता था। वह हर ग्राहक को प्यार से खिलाता था और ग्राहक भी खुश होकर जाते थे। रामू की कमाई बढ़ने लगी। कुछ ही समय में रामू के पास अच्छे पैसे जमा हो गए। एक दिन रामू ने पैसे गिने और मुस्कुराकर कहा, अब मैं जमींदार का कर्ज चुका सकता हूँ। रामू बहुत खुश था। रामू पैसे लेकर जमींदार के घर गया। जमींदार ने पूछा, रामू, आज कैसे आना हुआ? रामू ने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी, मैं आपका कर्ज चुकाने आया हूँ। जमींदार हैरान रह गया। इतनी जल्दी? रामू ने कहा, हाँ सेठ जी, आपकी वजह से ही मेरी दुकान चली। और रामू ने सारे पैसे दे दिए। जमींदार मुस्कुराया। अच्छा काम कर रहे हो रामू। रामू खुश होकर वापस आ गया। अब रामू की जिंदगी बदल चुकी थी। वह अब खुश था। उसके माता पिता भी खुश थे। एक दिन रामू के पिता ने कहा, मुझे तुम पर गर्व है बेटा। यह सब आपकी वजह से है पिताजी। समय बीतता गया। रामू की दुकान और ज्यादा फेमस हो गई। अब उसके पास बहुत ग्राहक आते थे। एक दिन रामू अकेला बैठा था। वह सोच रहा था। तभी उसके मन में एक ख्याल आया। अब तो मेरी दुकान बहुत चल रही है। सबको मेरी पानी पूरी पसंद है और गांव में कोई दूसरी दुकान भी नहीं है। रामू थोड़ा रुका। फिर उसके मन में एक गलत विचार आया। अगर मैं थोड़ा बेईमानी करूं तो किसी को क्या पता चलेगा। रामू सोचने लगा। उसके चेहरे पर हल्की सी चालाक मुस्कान आ गई। उसे लगा,
अब कोई उसे पकड़ नहीं सकता। और यही सोच उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। रामू के मन में अब एक गलत ख्याल जन्म ले चुका था। वह अपने ठेले के पास खड़ा था, लेकिन उसके दिमाग में अब मेहनत नहीं बल्कि बेईमानी चल रही थी। रामू ने इधर उधर देखा और धीरे से अपने आप से कहा, अब तो मेरी दुकान बहुत चल रही है, सबको मेरी पानी पूरी पसंद है और यहाँ कोई दूसरी दुकान भी नहीं है। अगर मैं थोड़ा मसाला कम डाल दूं और पुरानी पूरी इस्तेमाल करूं तो मुझे ज्यादा फायदा होगा। रामू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसी दिन से रामू बदल गया। अगले दिन रामू दुकान पर आया, लेकिन आज उसने ताज़ा पूरी नहीं लाई। उसने पुरानी पूरी निकाली और पानी में भी मसाला कम डाल दिया। वह मन ही मन बोला, किसी को क्या पता चलेगा। कुछ देर बाद वही बच्चे आए। रामू ने कहा, रामू काका, पानी पूरी खिलाओ। हाँ बेटा, अभी देता हूँ। रामू ने पानी पूरी बनाई और बच्चों को दी। बच्चों ने जैसे ही खाया, उनके चेहरे बदल गए। वह पहले जैसे खुश नहीं थे। एक बच्चे ने धीरे से कहा, काका, आज कुछ अलग है। दूसरे बच्चे ने कहा। हाँ काका, आज स्वाद अच्छा नहीं है। रामू को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में कहा, खाना है तो खाओ, नहीं तो जाओ, यही मिलेगा यहाँ। यह सुनकर बच्चे चुप हो गए। उनकी आंखों में उदासी आ गई चलो। और बच्चे वहां से चले गए। रामू उन्हें जाता हुआ देखता रहा, लेकिन उसने उन्हें रोका नहीं। उस दिन के बाद धीरे धीरे लोग कम आने लगे। जिन लोगों ने पानी पूरी खाई, उन्हें स्वाद अच्छा नहीं लगा। एक आदमी ने कहा, पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। दूसरे ने कहा, हाँ, अब मजा नहीं आता। धीरे धीरे रामू की दुकान खाली होने लगी। जहां पहले भीड़ रहती थी, अब वहां सन्नाटा रहने लगा। रामू पूरे दिन खड़ा रहता, लेकिन कोई नहीं आता। एक दिन रामू अपने ठेले के पास अकेला बैठा था। उसकी आंखों में उदासी थी। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। न बच्चे, न ग्राहक, न हंसी, कुछ भी नहीं। रामू की आंखों में आंसू आ गए। रामू ने धीरे से कहा, ये मैंने क्या कर दिया। उसे सब याद आने लगा। बच्चों की खुशी, उनकी मुस्कान, उनकी बातें और अपना गुस्सा। रामू को अपने आप पर शर्म आने लगी। रामू रोने लगा। मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने अपने ग्राहकों को धोखा दिया। मैंने बच्चों का दिल दुखाया। रामू को समझ आ गया था। उसने फैसला किया, अब वह फिर से ईमानदारी से काम करेगा। अगले दिन रामू फिर से दुकान पर आया, लेकिन आज वह बदला हुआ था। आज वह ताज़ी पूरी लाया, अच्छा मसाला बनाया, सब कुछ पहले जैसा किया। रामू मन ही मन बोला, अब मैं कभी बेईमानी नहीं करूंगा। कुछ देर बाद वही बच्चे वहां से गुजर रहे थे। रामू ने उन्हें देखा और धीरे से कहा, बेटा। बच्चे रुक गए। उन्होंने रामू की तरफ देखा। रामू ने कहा, आओ, पानी पूरी खाओ। बच्चे चुप थे। रामू ने कहा, इस बार पहले जैसी है। बच्चे धीरे धीरे आए। रामू ने पानी पूरी बनाई। बच्चों ने खाई और उनके चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। काका, फिर से पहले जैसा स्वाद आ गया। दूसरे बच्चे ने कहा, बहुत स्वादिष्ट है। रामू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार यह आंसू खुशी के थे। धीरे धीरे सभी गांव वाले फिर से आने लगे। रामू की दुकान फिर से चलने लगी। लेकिन अब रामू बदल चुका था। अब वह ईमानदारी से काम करता था और हमेशा खुश रहता था। एक दिन रामू अपने ठेले के पास खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। रामू ने आसमान की तरफ देखा और कहा, लालच इंसान से सब कुछ छीन लेता है और ईमानदारी इंसान को सब कुछ वापस दे देती है।